नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में JMK टाइम्स में। झांसी में नगर निगम चुनाव की चर्चा के दौरान हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 50 में। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं सौरभ गुप्ता जी के पास, जो भाजपा के एक युवा नेता हैं और यहाँ से इनकी बहन वर्षा गुप्ता जी सभासद का चुनाव लड़ने जा रही हैं। भैया जो हमारे बीच में बैठे हैं सौरभ गुप्ता जी, ये MA BEd है। इनकी शैक्षिक योग्यता भी बहुत अच्छी है, जिसको देखते हुए वार्ड में कुछ करने का इनका प्रयास है। और इनकी साथी जो बहन है वो भी, उनकी भी शैक्षिक योग्यता काफ़ी अच्छी है। तो इन दोनों का प्रयास है कि वार्ड में कुछ अच्छा किया जाए। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, उस तरीके के लोगों को ये शिक्षा देने का इनका प्रयास है। साथ ही साथ ये भाजपा पार्टी से प्रत्याशी बनने का दावेदारी कर रहे हैं। अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो उस टिकट को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। एक चीज़ हम और बता दें इस वार्ड के बारे में, इस वार्ड में पहले से भी भाजपा ही के पार्षद थे। उन्होंने भी अनेकों काम कराए होंगे, क्योंकि ये भी भाजपा में है, वो भी भाजपा में है। अब इनका क्या प्रयास है, इनसे बात करते हैं। सौरभ भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आपका भी, रोहित जी। आप इस चुनावी मैदान में कैसे प्रयास किया आपने इस बार आने का? देखिए, जब मौका मिला है तो ये पहले तो महिला सीट हो गई है। आपको बताएं तो अभी महिला सीट होने के कारण मैं आरक्षण के अनुरूप आ रहा हूं, और जिसके अनुरूप मैं अपनी बहन वर्षा गुप्ता को प्रत्याशी के तौर पर यहां से मैं चुनाव लड़ाने का सोच रहा हूं। वर्षा गुप्ता जी चुनावी मैदान में आ रही हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? उनकी शैक्षिक योग्यता में अगर बात करें तो हम लोग किसी शैक्षिक योग्यता में, चाहे मैं हूँ चाहे वर्षा हो, हम लोग की शैक्षिक योग्यता, हम लोग के जो हमारी प्रत्याशी वर्षा गुप्ता है उसकी शैक्षिक योग्यता BSc BEd है, और वो स्वयं एक कोचिंग का संचालन करती है। उस कोचिंग का नाम है वर्षा मैथमेटिक्स क्लासेस। चुनाव में आपके आने का कैसे क्या प्रयास रहा आप लोग का? देखिए, हमारा परिवार शुरू से ही एक, अगर देखा जाए तो समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। हमारे दादाजी पूर्व सरपंच करकोस, जो तहसील मौड़ जिला झांसी में पड़ता है, उसके लगातार 23 साल प्रधान रहे, और जनसंघ समर्पित पार्टी से वो प्रत्याशी के रूप में हमेशा चुनाव लड़ते रहे। उन्हें हमेशा विजय प्राप्त हुई वहाँ पर। पिछली बार भी आपके भाजपा का यहाँ पार्षद था, क्या क्या काम हुए आपके वार्ड में? देखिए, भाजपा की जो नीतियाँ हैं उसके अनुरूप कार्य तो भाजपा के नीतियों के अनुरूप हुए हैं काफ़ी, लेकिन अभी जो हमारी योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनको अभी भी हम लोग पूरा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा जो है कि एक जो ईमानदारी और अच्छे लोगों को एक बार पार्टी अगर मौका देती है तो हम लोग पूरा उसको भरक प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे, जिससे कि लोगों का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचा सके। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं इस कार्य में पूरी तरह, इस कार्य को अच्छी तरह से निर्वाह करूँगा। आपके परिवार ने, आपकी बहन ने वार्ड के चुनाव में आने के लिए क्यों सोचा? देखिए, वो खुद प्रत्याशी, अभी अब आप जितने भी देखिए, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं अभी तक, वो अपने किसी प्रत्याशी के रूप में देखे तो वो खुद इतना प्रत्याशी इतना योग्य नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी नहीं है वार्ड में। वो प्रत्याशी जो भी आ रहा है वो अगर कहीं भी देखे शैक्षिक योग्यता में, चाहे वो किसी भी योग्यता में देखे, चाहे वो समाज सेवा के रूप में, तो हमारा परिवार शुरू से ही उसमें किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा करता रहा है। यदि आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, क्या क्या प्रयास रहेगा आपको काम कराने का वार्ड में? देखिए, जो हमारे वार्ड में अभी कुछ चीज़ें जो अधूरी पड़ी हुई हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी कई रोडें नहीं डल पाई है। उसका कारण जो भी रहा हो उसको मुझे पता नहीं है, और मैंने अभी पता करने का भी प्रयास किया है। रोडों में जो भी हो सकता है कारण, उसको हम निकालेंगे, और जो कार्य अधूरे हैं उनको पूर्ण करेंगे। आज जो नाली में जल भराव की समस्या आ रही है, बाढ़ में मच्छर इतने हो गए हैं, आपको बताएं, जगह जगह गंदगी का उसका कारण है मच्छर होने का। तो उन चीज़ों को हम, गंदगी बाढ़ को स्वच्छ रखने का पहला हमारा प्रयास रहेगा। और हमारा एक प्रयास और है, जो टॉयलेट यहाँ पर क्या है, जो लोगों को व्यापार मंडल है जो बड़ागांव गेट बाहर का, वहाँ पर आज भी जो लोगों को टॉयलेट संबंधी समस्याएं होती है, तो कुछ हम लोग उसका भी, टॉयलेट के लिए शौचालय का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, अगर पार्टी में अगर हम सभासद चुनकर आते हैं तो। वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आज चुनाव का समय है। वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रत्याशी का चयन करें, एक योग्य और एक शैक्षिक व्यक्ति का चयन करें, क्योंकि शैक्षिक व्यक्ति ही पूर्णतः वार्ड का विकास करा सकता है। ये थे हमारे बीच में सौरभ गुप्ता जी,
जो इस बार अपनी बहन को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 50 से। साथ ही साथ इनका परिवार शुरू से ही भाजपा में रहा है और इस बार टिकट की दावेदारी वार्ड से कर रहा है। एक बात और है, कहना है इनका कि जो भी वार्ड में काम जो अधूरे पड़े रह गए उन कामों को ये कराने का पूरा इनका प्रयास है। इनका परिवार मिलजुल कर सब कुछ काम कराएगा। साथ ही साथ इनकी बहन की भी शैक्षिक योग्यता बहुत अच्छी है। यहाँ मैथमेटिक की वो क्लासेस बच्चों को दे रही हैं। अगर चुनाव जीतती हैं और नहीं भी जीतती हैं तब भी निःशुल्क शिक्षा देने का, जो भी गरीब निर्धन जो परिवार के जो बच्चे रहते हैं उनको कराने का इनका प्रयास है। वार्ड में कुछ भी कमियां रहें उनको भी ये पूरा प्रयास करेंगे दूर कराने का। साथ ही साथ यहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने भी बहुत अच्छे काम कराए हैं, क्योंकि वही भाजपा पार्टी के हैं और वैसे भी सरकार भाजपा की ही चल रही है। तो काम तो खैर सभी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अगर ये पार्टी इनको एक बार नए व्यक्ति को ही मौका देती है तो इनका प्रयास है कि चुनाव लड़ेंगे और जीतकर पार्टी को दिखाएंगे। झांसी से रोहित कुमार की रिपोर्ट।